विपत्ति आती है, थोड़े से संकट आते हैं, हम कुविचार कर लेते हैं, अपने अपने मन में पाप भर लेते हैं, और तो क्या ज़्यादा कष्ट हुआ तो सुसाइड आदि कर लेते हैं। विचार करो, उन सतियों का चिंतन करो कि उनको तो सासू ने कलंक लगा करके घर से निकाल दिया था। पहुंच गए थे, माँ की शरण में गए थे कि मैं अपनी माँ की शरण में जा रही हूँ। हो सकता है माँ पर पूरा विश्वास रहा होगा, विश्वास के साथ गई थी, लेकिन माँ ने देखा कि बिना बुलाए बेटी घर आ रही है। माँ ने भी दरवाजे बंद कर दिए। ओहो, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, कितने अच्छे से पालन पोषण किया था, उस माँ ने भी दरवाजा बंद कर दिया। आखिर कौन है, कौन किसका है? आप होते तो सीधे कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं, पहुंचते ना। वह सीता निर्दोष थी, लेकिन राम ने वन में छुड़वा दिया, परिणाम खराब नहीं किए, बस चिंतन किया। सामायिक पाठ में आ गए थे, उन आचार्य अमित गति के द्वारा लिखित सामायिक पाठ पर उनका चिंतन चल रहा था। अपने उपार्जित कर्म फल को जीव पाते हैं सभी, उसके सिवा कोई किसी को कुछ नहीं देता कभी। कि अपने उपार्जित कर्म फल को जीव पाते हैं सभी, उन्होंने चिंतन किया था। उन्होंने वह कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई थी। जब सीता को निकाला था, तीर्थ यात्रा के बहाने जंगल में छुड़ाया था, कृतांत्र वक्त्र ने पूछा था कि हे माँ बताओ, राम ने इस जंगल में छोड़ने के लिए मुझे आज्ञा दी है तीर्थ बहाना के उद्देश्य से, लेकिन माँ राम से क्या कहना है? तो सीता ने यही तो कहा था कि हे कृतांत, बस राम से यही कहना कि हे राम, जिस लोक अपवाद के कारण से तुमने अपनी सीता को छोड़ा है, ऐसे लोक अपवाद के आने पर कभी अपने शाश्वत जैन धर्म को मत छोड़ देना। क्यों कहा था? क्योंकि उनके पास स्वाध्याय था। मालूम है कि हमने पूर्व में ऐसा किया होगा, इसलिए ऐसा उनको गुस्सा नहीं आया था। उन्होंने समझा ओ आज की महिलाओं को कहो तो कहती माता जी हम पुराने जमाने की सीता नहीं हैं, हम तो नए जमाने की सीता हैं। हम वो सीता अंजना जैसे बंधु, यही बिखराव का कारण है। निमित्त दुनिया बन सकती है, अगर हम अपने परिणामों को खराब करते हैं तो समझ लेना कि उस व्यक्ति के पास स्वाध्याय है ही नहीं। वो जो स्वाध्याय होता है वह समता रखता है कि हमारे ऊपर क्या बड़ी बड़ी आत्मा, इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनको कर्मों ने नहीं छोड़ा तो हम किस खेत की मूली हैं बंधु। स्वाध्याय करने से बहुत संबल मिलता है, लेकिन आज के समय स्वाध्याय से बिल्कुल जीरो होते जा रहे हैं। एक बार एक मुनिराज नगर में आए, आहार करने गए, उन आहार करके वापस आ रहे थे। बाड़ा, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, वह बाड़ा था। बहुत सारे जैनी एक साथ वहीं उसी मोहल्ले में रहते हैं। तो वहाँ से निकलते हैं एक गेट के अंदर, बहुत बड़ी कॉलोनी होती है, अब जो भी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो उस देश में बाड़ा बोला जाता है। उस बाड़े में रहते थे। तो मुनिराज वापस लौट रहे थे और एक माँ, वृद्ध माँ थी, वह बैगन की सब्जी बना रही थी, आलू प्याज की सब्जी छौंक लगा रही थी। मुनिराज ने देखा
वो निकलते हुए टोक ही दिया कि हे माँ, क्या रत्न प्रभा जाने की तैयारी चल रही है क्या? तो वह खड़ी हो गई, हाथ जोड़ने लगी और कहती है, अरे महाराज, हम जैसे पापी लोग क्या रत्न प्रभा में जाएंगे? आप जैसे तपस्वी लोग ही रत्न प्रभा में जा सकते हैं, हम लोग क्या जाएंगे? बंधु, बात हंसी आपको इसलिए आ गई जिनको पता है कि रत्न प्रभा किसका नाम है? नरक का नाम। तो वह कहती है कि महाराज, हम जैसे पापी लोग क्या जाएंगे? आप जैसे तपस्वी लोग ही रत्न प्रभा में जा सकते हैं। यानी वह सोच रही थी कि रत्न प्रभा कोई स्वर्ग का नाम होगा, तो हम जैसे लोग क्या जाएंगे? महाराज लोग ही जा सकते हैं त्याग तपस्या करके ऊंचाइयों। बंधु, महाराज समझ गए कि इस माँ के पास स्वाध्याय की कमी है, स्वाध्याय नहीं है। इसलिए बंधुओं, आज जितने भी परिवार बिखर रहे हैं, लौकिक में देखो जितने भी परिवार बिखर रहे हैं, आज घर में मनमुटाव चल रहा है, आज मन में किसी भी प्रकार के हमेशा संकल्प विकल्प ही चलते रहते हैं। इसका कारण है स्वाध्याय का अभाव। इसलिए स्वाध्याय आवश्यक कर्तव्यों में है। अपने आवश्यक कर्तव्य बिना स्वाध्याय किए कभी सोना ही नहीं चाहिए, हमेशा स्वाध्याय करो। चौथे नंबर पर आता है संयम। अपने जीवन में संयम से रहो, संयम ही जीवन को महान बनाता है। बंधुओं, संयम को आचार्यों ने एक नमक जैसे कहा है, जैसे भोजन में सब कुछ हो लेकिन नमक न हो तो भोजन का स्वाद नहीं आता है, ऐसे ही जीवन में सब कुछ हो, अगर जीवन में संयम ना हो तो बंधु जीवन का आनंद नहीं आता है। आज जो पूजा हो रही है, आज किसकी पूजा करने आ रहे हो? इन्हें संयमियों की। आज इतने खुश लोग हो, इतनी भक्ति चल रही है, बड़े जोर तोड़ से परसों की इंतजार में बैठे हुए हो कि गुरु माँ का गुरु उपकार द्वारा संयम दिवस आ रहा है, हमको ठाठ से मनाना है। इसलिए कि कम से कम गुरु माँ ने संयम को धारण किया, हम संयम धारण नहीं कर पाए तो कम से कम हम अनुमोदना ही कर लें। इसी की तैयारी चल रही है ना। तो बंधुओं, संयम, और ऐसा नहीं है कि पीछे कमंडल ले लो उसी को ही संयम कहा जाए, नहीं। आप छोटे छोटे से नियम लेकर के भी अपने जीवन को संयम में बना सकते हैं। छोटे छोटे से नियम ले सकते हैं, रोज का नियम ले सकते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन तुम्हारा जीवन, तुम्हारा एक दिन बिना नियम के निकल जाए। एक ना एक नियम लेना चाहिए। कुछ नहीं है तो आज मैं इसका त्याग करता हूँ, एक फल का त्याग करता हूँ, ये नियम लेता हूँ। छोटे छोटे कुछ नहीं है, उपवास करो। आज मेरे पास महिलाएं आई, बोले कि गुरु माँ, एक एक महीने के दोनों माता जी ने कैसे उपवास कर लिए? वह उपवास तो सरल है, लेकिन कवल चंद्रायण के व्रत करना बहुत कठिन है, कैसे कर लिए आप लोगों ने? मैंने कहा सब हो जाता है। तो बोले माता जी बड़े कठिन है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आप इसका उपवास मत करो। वो आज हम आपसे भी कहेंगे कि बिल्कुल उपवास मत करो, खाने पीने का कोई उपवास नहीं करो, इतना नहीं संयम ले लो। आज समो शरण में बैठे हैं कि हम क्रोध का कि क्रोध आदि नहीं करेंगे, कसायों का नियम ले लो, कसाय नहीं करेंगे, इसका उपवास है। लोग श्रावा कहते हैं माता जी मुझसे उपवास नहीं सकता। मैं कहती हूँ कोई जरूरी नहीं, कह देना, लोगों से कहना मैंने कसायों का उपवास किया है। कोई कितना भी निमित्त मिले, कितना भी तुम नियम ले लोगे कि आज मेरा उपवास है, क्रोध करने का उपवास है,
तो तुम्हें निमित्त जरूर मिलेंगे। कोई आएगा तो बोल देना भैया मेरा आज उपवास है, क्रोध करने का उपवास है, इसलिए कल आना, कल आपसे बात करेंगे। तुम्हारी लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं। ये नहीं उपवास तो संयम, छोटे छोटे से नियम लेकर के भी बंधो, क्योंकि संयम ही जीवन को महान बनाता है। पतंग कितनी भी आकाश में उड़ती हो, अगर वह डोर से बंधी है तो उसका जीवन सुरक्षित रहता है। ऐसे ही हमारा जीवन जब संयम की डोर से बंधा होता है तो हमारा जीवन महान बनता है। तो संयम का पालन करना, तप यानी जितना बने अपने जीवन में तप करना, अपने जीवन को तपाना। तप आदि से ही जीवन आत्मा कुंदन बनती है। शरीर का हिराश होता है लेकिन आत्मा हमारी कुंदन बन जाती है। तो और इसके बाद दान तो सभी लोग जानते हैं, विद्वानों की नगरी मानी जाती है दीमापुर। यानी दान के बारे में 4 प्रकार के दान बताए हुए हैं आचार्यों ने। आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। आहार दान राजा श्रेयांश प्रसिद्ध हुए हैं। साधु को आहार कराना, और आहार में ही 4 प्रकार के दान समाविष्ट हो जाते हैं। जो आहार दे लेता है, आहार दान देता है, आहार दान में ही आपके 4 दान समाविष्ट हो जाते हैं। आप कहोगे आहार दान में 4 दान? हाँ बंधु, पहला तो आपने आहार दान दिया, आहार तो दे ही रहे हो। जब साधु का आहार अच्छा होता है, निर्विघ्न निरंतराय आहार होता है, तो साधु का मन अध्ययन में अच्छा लगता है। तो क्या दे दिया आपने? ज्ञान दान दे दिया। कहते हैं ज्ञान दान के साथ साथ जब साधु जहाँ भी उठता है, बैठता है, अगर स्वस्थ होगा तो अपनी परिमार्जन आदि करके बैठता है, तो जीवों की रक्षा आपने अभयदान दे दिया। और जब आहार निरंतराय होता रहे, साधु की सबसे बड़ी दवा औषधि है आहार। अगर आहार अच्छा होता है तो औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। हो गए 4 दान समावेश। और दान नहीं दिया, आचार्यों ने कहा है, कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती एक दिन सभा में उदास बैठे थे। पूछा कि महाराज आज आप इतने उदास क्यों हो? महाराज कहते हैं कि आज मैं उदास इसलिए हूँ क्योंकि आज मुझे हाथ नहीं दिख रहे हैं, मुझे सर्प के फण दिख रहे हैं। महाराज ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ सेवक, आज मुझे यह अपने हाथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये सर्प के फण दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज मुझे इन हाथों से आहार दान देने के लिए नहीं मिला। और तुम लोग सोचो, विचार करो कि ऐसे लोग जिसने अपने जीवन में कभी आहार भी नहीं। इसलिए हम कहते हैं आहार दो, आओ आगे आओ। उन सुपार्श्वती माता जी लोग तो कितना शुद्र जल का त्याग, हम लोग तो इतना त्याग भी नहीं करवाते हैं। कम से कम एक बार तो अपने जीवन में इन हाथों को ऊपर करो। 24 घंटे साधु का हाथ, 23 घंटे साधु का हाथ ऊपर रहता है, लेकिन एक समय ही होता है कि साधु का हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ ऊपर होता। अपने जीवन में एक बार तो करो, एक बार तो विचार करो। वीर भरत चक्रवर्ती एक दिन नहीं मिला तो फण दिख रहे हैं, वो आपको क्या लग रहे हैं? विचार करना, मुझे ज्यादा नहीं कहना। इसलिए बंधु, आहार दान, औषध दान
औषध दान निकालो। हमेशा जो औषधि दान निकालता है उसका पैसा कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाता है। और आज औषध दान की कमी, आज सबसे ज़्यादा अगर पैसा जा रहा है तो डॉक्टर के पास 50% लोगों का पैसा डॉक्टर के पास जा रहा है। क्यों? समझ गए ना कि आप औषध दान नहीं दे। तो औषध दान, अभय दान यानी जीवों की रक्षा करना, और ज्ञान दान यानी साधु संतों को ज्ञान दान, पुस्तक शास्त्र भेंट करना। इस कुंद आचार्य महाराज इतने बड़े आचार्य कैसे हुए? सभी को मालूम है, कौंडेस ग्वाला था, गायों को चराने के लिए जंगल में गया। अद्भुत दृश्य देख रहा है कि सारे जंगल में आग लगी है, लेकिन एक वृक्ष ऐसा है जहाँ पर आग नहीं लगी है। और वह उस वृक्ष के पास जाता है तो वृक्ष के उस पर एक कोटर में, वृक्ष के उसमें ऐसा बना हुआ एक कोटर था, तो उसके ऊपर एक शास्त्र रखा था। वह शास्त्र को जैसे ही वो उठाता है उसमें आग भी लग जाती। वह शास्त्र लेकर के और जाकर के एक मुनि महाराज के हाथों में दे देता है, उनके कर कमलों में शास्त्र भेंट कर देता है। उस शास्त्र भेंट का इतना बड़ा पुण्य कमाया, इतना पुण्य कमाया कि अगले भाव में भी एक कुंद आचार्य महाराज, जिन्होंने इतने बड़े बड़े शास्त्रों की रचना की है बंधु, धन्य ऐसे मुनिराज। तो कभी भी मौका आता है जिनवाणी दान करने का, साधु को शास्त्र वगैरह छपवाने का, तो सब श्रावक ही तो करवाते हैं। इसलिए हमेशा हमें आगे रहो, कुछ करो या नहीं, लेकिन ज्ञान दान देने से हमारे एक दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारे जीवन में बुद्धि हमारी विकसित होती है। तो दान इस प्रकार से श्रावक के 6 कर्तव्य होते हैं। तो अपने कर्तव्य करके अपने श्रावक धर्म का कुंद आचार्य महाराज की तो बोल रहे हैं, कुंद महाराज इतने बड़े आचार्य हुए। और बंधुओं, आज आप लोगों के 6 आवश्यक कर्तव्य कैसे आचार्यों ने तो कहा है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपा और दानम सेति गृहस्था नाम षट कर्माणि दिने दिने।